लोकसभा चुनाव में फतह पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है, जबकि इसकी टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। घोषणा पत्र में किसानों, मजदूरों और युवाओं समेत 5 अहम बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इसमें सिर्फ 5 बातों पर विशेष फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगों का ही पंजा है। सबसे पहले बात न्याय की आय है। गरीबों को 72,000 सालाना दिए जाएंगे। इस धनराशि को खाते में भेजा जाएगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने गरीबी पर वार 72,000 का नारा भी दिया। उन्होंने कहा है कि इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। हम जीडीपी का 6% से अधिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। हम प्राइवेट इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं करते हैं। गरीब व्यक्ति को भी हाई क्वालिटी अस्पताल का एक्सेस हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस किसानों के लिए अलग से बजट लाएगी। जैसे रेल के लिए अलग बजट होता था, वैसे ही किसानों के लिए भी अलग से बजट होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कितना खर्च हो रहा है। राहुल ने कहा कि अगर किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो ये आपराधिक मुकदमा नहीं, बल्कि सिविल मुकदमा के तहत आएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं को स्वरोजगार के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती 3 साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए। आप सीधा अपना रोजगार खोल सकते हैं। इसके लिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि इसमें जनता की आवाज हो, इसलिए मैंने कमेटी से कहा था कि आम लोगों से बात करनी जरूरी है। मेरा साफ कहना था कि इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। मनरेगा में 150 दिनों का काम मिलेगा। 6 महीने के अंदर 22 लाख रोजगार देने का भी ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में किसान, गरीब, बेरोजगार और युवाओं के लिए वादों के साथ ही राजद्रोह और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने वाले सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून आसपा की धारा को खत्म करने का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को खत्म किया जाएगा। इस मौके पर यूपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया और वो बहुत बड़े बड़े सपने एक बार फिर आपके सामने दिखा दिए गए हैं। आपको बता दिया गया है कि ये 20% आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, उसको हर महीने 72,000 रुपये मिलेंगे। आपको बता दिया गया है कि कई लाख नौकरी, 20-22 लाख नौकरी 1 साल के अंदर, बल्कि मार्च तक आपको दे दी जाएगी। तमाम बड़े बड़े वादे आज कांग्रेस ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमला भी किया है कुछ घोषणा पत्र पे। उनको मानना है बीजेपी का कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो विशेष कानून का दर्जा दिया गया है उसको हटाना एक खतरनाक स्थिति हो जाएगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य इस विशेष कानून के तहत कई बार मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों का सामना करते रहे हैं और वहाँ पर लंबे आंदोलन इस बात को लेके हुए हैं कि इस विशेषाधिकार बल को हटा दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये घोषणा पत्र आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो क्षेत्रीय दलों का हो, सरकार बनती है तो ये घोषणा पत्र कहाँ चले जाते हैं। आप जब इस बार वोट देने जाएं तो इन पार्टियों के पिछले घोषणा पत्र को सारे नेट पर मौजूद हैं, एक बार खोल के पढ़िएगा और देखिएगा ये क्या चाल और क्या चरित्र और क्या चेहरा है इन राजनीतिक दलों का, जो आपके वोट के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी क्रांति ये लोग कर देंगे, पूरा नया इतिहास बना देंगे, हमारा देश बड़ा खुशहाल हो जाएगा, हम बड़े समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या होती है? क्या चुनने के बाद, क्या सरकार बनाने के बाद इन घोषणा पत्र को कभी पलट कर भी देखा जाता है? क्यों नहीं कानून बनाया जा सकता कि अगर कोई पार्टी घोषणा पत्र को लागू करती है और कहती है कि आप इस आधार पर हमको वोट दीजिए और सरकार बनने के बाद उसको लागू नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये तो सीधा सीधा मतदाताओं को धोखा देने वाली बात है, प्रलोभन देने वाली बात है। आप हमको सपने दिखाइए, हमारा वोट हासिल करिए और सरकार बनने के बाद में फिर उसको भूल जाइए।